एक लाइन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 मैथमेटिक्स विविध प्रश्नावली नंबर 5 चल रही थी। आज से इस वीडियो से पहले हमने 8 क्वेश्चन तक कंटिन्यू कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास किस प्रकार का दिया हुआ है, लिखा गया है यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स इंटू ए जो है उन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए मेरे पास में इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का पोर्शन क्या है, किस प्रकार से प्रोसेस है, ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किस प्रकार से आएगी। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं चेंज कर देता हूँ डिटर्मिनेंट में। तो मेरे पास में डिटर्मिनेंट आएगा 1 1 1, यहाँ लिखा हुआ है 3 4 3, यहाँ पर 3 3 एंड 4, ये मेरे पास में कोई डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिएगा, इस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ मेरे पास में क्या आएगा, 4 × 4 यानी 16 माइनस 3 × 3, ये हो गया 9 माइनस का 3। इस 3 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के चलनी है। 4 × 1 ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 3 × 1 ये हो गया मेरे पास में 3 प्लस ये वाला आगे भी लिखा हुआ है मेरे पास में 3 ब्रैकेट में। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, 3 × 1 3 माइनस 4, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 3 माइनस 4। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 16 माइनस 9, जैसे हम 16 में से 9 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 7। 7 × 1 मेरे पास में जाएगा 7। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 1 × 3 यहाँ मेरे पास आ गया -3। यहाँ मेरे पास में क्या आ रहा है देखिए, 3 माइनस 4, यहाँ मेरे पास बचेगा -1। -1 × 3 मेरे पास में आ जाएगा -3। -3 -3 माइनस के 6 हो गए और प्लस के 7। यहाँ पर मेरे पास में ऑल ओवर वैल्यू क्या आ रही है, -1। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स पॉसिबल है। अब हमें पता चल गया कि हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास देखिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है एडजॉइंट ऑफ ए, दूसरा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, अब मुझे निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में जितने अलग अलग एलिमेंट हैं उतने सेकंड बना सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इनके लिए मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ यहाँ इस प्रकार से कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, यहाँ देखिए इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनेगा। मेरे पास जितने एलिमेंट है उसके अनुसार मैं अलग अलग छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। देखिएगा डिटर्मिनेंट में क्या कुछ वैल्यू लिखी जाएगी, किस प्रकार से इनकी वैल्यू बाद में निकाली जाएगी, उन सब की आसानी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। पहले वाला प्लस का होता है, दूसरे वाला माइनस का, तीसरे वाला प्लस का। अगर मैं इस फर्स्ट नंबर की बात करूं तो यहाँ लिखा जाएगा मेरे पास में 4 3 3 एंड 4। सेकेंड वाले 3 की बात करूं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो लेना नहीं है, 1 3 1 4 1 3 1 4। इस थर्ड वाले के लिए 1 4 1 3 1 4 1 3। फर्स्ट रो के मैंने तीनों के तीनों एलिमेंट लिख दिए। अब मैं सेकंड रो पे आ जाता हूँ। सेकंड रो में देखिए मेरे पास 3 एलिमेंट है और ये तीनों एलिमेंटों के लिए मैंने डिटर्मिनेंट बनाए। अब ये वाला माइनस का होता है, ये वाला माइनस का होता है, और मिडिल वैल्यू जो है वह हमेशा प्लस की है यहाँ पर। देखिए अब इनको लिखते हैं। इस 1 की बात करूं तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम लिखना 3 3 3 4,
लिखा हुआ है 3 3 3 एंड 4। इस 4 की बात करते हैं तो चारों के चारों जो कॉर्नर है वह आ जाएंगे 1 3 1 4। इस 3 की बात करें तो 1 3 1 3, यहाँ लिखा गया है 1 3 1 3। सेकेंड रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब जो हमारे पास में थर्ड रो है, थर्ड रो के तीनों एलिमेंट देखिए, तीनों एलिमेंटों के हम सहखंड बनाते हैं और सहखंड बनाने के बाद में क्या कुछ वैल्यू निकल के आती है देखिएगा। इस 1 के अकॉर्डिंग 3 3 4 3, यहाँ लिखा गया 3 3 4 3। ये वाला बीच वाला माइनस का होगा, इसके लिए आ जाएगा मेरे पास 1 3 1 3, यहाँ लिख दिया मैंने 1 3 1 3। लास्ट में जो 4 लिखा है 1 3 1 4, 1 3 1 एंड 4। यहाँ पर मेरे पास में ये जो मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स का मुझे करना है ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का मुझे परिवर्त ज्ञात करना है। जो परिवर्त ज्ञात करेंगे बाद में आएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू 4, मेरे पास में आ गया 16 माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया 9। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह तो मेरे पास में साथ में लिखा हुआ है, 3 इंटू 4 12 है, माइनस 3 इंटू 3 9। इसमें मेरे पास में आ जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 4 12 है। ये वाला फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास में सेकंड कॉलम है, उसके तीनों एलिमेंट की बात करता हूँ। पहले वाला एलिमेंट माइनस का है, 4 इंटू 1 यानी 4 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3 4 माइनस 3, यहाँ पर भी आएगा 4 माइनस 3, यहाँ 3 माइनस 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 3। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में देखिए ये वैल्यू क्या निकल के आती है। अब इसके दौरान हमारे पास में आएगा 1 इंटू 3 यानी 3 माइनस 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 3 यानी 3 माइनस 3, 1 इंटू 4 और 1 इंटू 3। इस प्रकार से ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ गया। अब इनको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से देखिए क्या कुछ वैल्यू निकल के आती है हमारे पास में, देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लिख देता हूँ, इसको क्लीन कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास में वैल्यू आ रही है एडजॉइंट ऑफ ए की, तो यहाँ लिख देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अब मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ। मैट्रिक्स दो काम एक साथ कर देते हैं, एक ही साथ इनको कैलकुलेट भी करते हैं, इनको सिंप्लीफाई भी करते हैं साथ साथ, और इसका ट्रांसपोज भी कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति बनाते हुए चलना है। यहाँ मेरे पास में आएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7। यहाँ मेरे पास में आएगा 4 माइनस 3 यानी 1, ये माइनस का हो गया 1, तो यहाँ इसको मैं देखिए कॉलम बना देता हूँ रो को। 4 माइनस का और 3 प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1। सेकेंड रो में आ जाते हैं, 12 माइनस 9, यहाँ पर मेरे पास 3 बचेंगे, ये माइनस का हो जाएगा 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का 3। ये बीच वाली जो वैल्यू है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 1, ये लिख दिया मैंने 1। यहाँ लिखा है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ आ गया 0। अब इसे और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 9 माइनस 12 यानी माइनस 3 बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का 3। यहाँ बचेगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस हो चाहे प्लस का हो, 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यह जो वैल्यू आई है मेरे पास में वैल्यू आ गई किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। अब यहाँ ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा देखिएगा। ए इनवर्स क्या होता है, ये पहले तो मैं लिखता हूँ, देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास में क्या लिखी हुई है 7, ये माइनस का 1, यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस का 1 आएगा। क्यों आएगा देखिएगा, 7 प्लस का है और माइनस का 6, इसलिए ये 1 हो जाएगा प्लस का। यहाँ प्लस माइनस की ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ माइनस का निशान रख दिया, अगर -1 आपने यहाँ रख दिया, तो लास्ट में जो मेरे आपके आंसर जो आएंगे, ये वाला इकाई मैट्रिक्स जो लेके आना है वो आपके पास माइनस का इकाई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास में क्या कुछ वैल्यू निकल के आती है। ये 1 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो सेम टू सेम वापस वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास में आ गया, जो एडजॉइंट ऑफ ए है वही मेरे पास में ए इनवर्स आ जाएगा। -1, ये 3 1 0, यहाँ माइनस के 3 0 एंड 1, ये ए इनवर्स आ गया।
एक तो पूछा था ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करो। ए इनवर्स आने के बाद में मुझे क्या बताना है कि ए इनवर्स को ए से गुणा करना है। तो गुणा कर देता हूं, देखिएगा ए इनवर्स गुणा ए इनवर्स का मान तो पहले लिखना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए इनवर्स का मान, और उसके मल्टीपल में यानी उसके गुणा के रूप में मुझे क्या लिखना है, और ए का मान। ए इनवर्स है 7 - 1 यहाँ लिखा है -3 प्लस का 1, ये 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -3। ये वाला जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास में क्वेश्चन में दिया गया है 3 4 3, लिखा है 3 4 3, यहाँ लिखा है अपने पास में 3 3 एंड 4। ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ए की है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा हमारे पास क्या निकल के आता है 7 × 1 यानी 7, -3 × 1 यानी -3, -3 × 1 ये आ गया हमारे पास में 7 × 3 यानी 21, -3 × 4 यानी -12, -3 × 3 यानी 9, 7 × 3 यानी 21, 3 × 3 -9, -3 × 4 यानी -16। मुझे साइड में इसके राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स लेके आना है। तो इकाई मैट्रिक्स के लिए मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, बाकी ऑल ओवर वैल्यू 0 चाहिए। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस की वैल्यू समान है, यहाँ 0 आ रहा है। अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं। 1 × 1 मेरे पास में आ गया -1, 1 × 1 मेरे पास में आ गया +1, और 0 × कोई भी नंबर हो चाहे 0, -1 × 3 यानी -3, 4 × 1 यानी +4, नेक्स्ट आ गया मेरे पास 0, 3 × 1 यानी 3, 1 × 3 ये 3 +0। थर्ड रो के अकॉर्डिंग -1 × 1 -1, 0 को किसी भी नंबर से गुणा करो, 0 आ गया, 1 × 1 मेरे पास में 1, -1 × 3 -3, 0 × 4 0, 1 × 3 +3, -1 × 3 तो ये -3, 0 × 3 यानी का 0, 4 × 1 यानी +4। मेरे पास में ये वैल्यू आ रही है ए इनवर्स इंटू ए की, और यहाँ पर वैल्यू क्या कुछ आएगी देखिएगा, +7 -6 यहाँ बचेगा ओनली 1, ये दोनों वाले हो गए 0, ये 0 और यहाँ पर 0। अब +1 और -1 मेरे पास 0 हो गया, +1 और -1 0 हो गया, यहाँ +4 और -3 है, यहाँ पर +1 बचेगा, यहाँ पर +1 बचेगा, और यहाँ पर 0 0। यह क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अब हम इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है वो देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है लिखा हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जो है हमारा सेम में जो 7th क्वेश्चन था, या फिर ऐसा कहे कि जो हमारा 5.1 एक्सरसाइज है उसका 10th क्वेश्चन था, और ये वाला इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10। दोनों सेम प्रोसेस है दोनों की। हमें क्या करना है, कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि a² - 4a - 5y = 0, इसको 0 के बराबर लेके आना है। तो ये मुझे 0 के बराबर जो लेके आना है, तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। कौन सी साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा है a² की जगह मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखिए ये वाला ए मैट्रिक्स कोई है, ए मैट्रिक्स को मैं गुणा कर देता हूँ मैट्रिक्स ए से, ये हो जाएगा a²। अब a² के साथ साथ और क्या आएगा वो भी देखिएगा, 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2, यहाँ लिखा हुआ है 2 2 एंड 1। इस प्रकार से हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। अब आगे की वैल्यू लिखते हैं, देखिएगा ये वाला पहला मैट्रिक्स मेरे पास में ए हो गया। अब इसके गुणा में मैट्रिक्स ए और लिखना है, तो ये मेरे पास में आएगा 1 2 2, ये आ गया 2 1 2 2 2 एंड 1, ये हो गया a²। अब मुझे लिखना है 4 टाइम a, यानी a को 4 से इंटू करना है।
तो यहाँ आ जाएगा 1 2 2, यहाँ 2 1 2, तो 2 2 1, ये मेरे पास में आ गया 4a। अब मुझे क्या लिखना है 5i। ये 5i क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स। और हमारे पास में जो यहाँ इकाई मैट्रिक्स लिखा जाएगा उसकी कोटि वही होनी चाहिए जो इन दिए गए मैट्रिक्स की कोटि है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास में एक इस प्रकार से लिख दिया गया है। ये कहाँ से आया, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी और i की जगह i की वैल्यू रख दी। अब देखिएगा हमारे पास में इस पूरे की वैल्यू मुझे 0 के बराबर बतानी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आती है देखिएगा, 1 इंटू 1 ये हो गया 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 ये हो गया मेरे पास 4। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा देखिएगा, 2 इंटू 2 ये हो गया अपने पास 4। अब इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ आएगा 1 इंटू 2 ये हो गया हमारे पास में 2, 2 इंटू 1 ये हो गया हमारे पास में 2, 2 इंटू 2 ये हो गया 4। ठीक है, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 ये 2 आ गया, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 2 इंटू 1 ये हो गया हमारे पास में 2। ये तीनों के तीनों आ चुके हैं। 2 इंटू 1 यानी कि 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 ये आ गया 4। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास में आएगा 2 इंटू 2 यानी 4, 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी का ओनली 1, 2 इंटू 2 4। और कुछ आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने पर हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी देखिएगा, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 यानी 2, 2 इंटू 1 यानी 2। सेकेंड रो और फर्स्ट रो हमारे पास दोनों कंप्लीट हो गई। थर्ड रो की बात करते हैं, 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 यानी 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 यानी 2, 1 इंटू 2 ये हो गया 2, 2 इंटू 2 4, 1 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 ये 1। इसके आगे हमारे पास में लिखा है माइनस का चिन्ह, और माइनस के चिन्ह के साथ ही साथ हमारे पास में क्या लिखा गया है देखिए, यहाँ 4 लिखा है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 8 8, यहाँ हो जाएगा 8 4 8 8 8 एंड 4, यानी कि हमारा जो डायगोनल यानी विकर्ण है उसकी जगह 4 4 4 लिखा है, बाकी सब जगह 8 लिखा हुआ है। माइनस ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको भी मुझे 5 से इंटू करना है, तो यहाँ आ जाएगा 5 5 एंड 5, बाकी जितने भी मेरे पास में अवयव है वो सब के सब कैसे लिखे हुए हैं, 0 लिखे हुए हैं। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या कुछ आएगी साथ में हमारे, इनको लिख देते हैं 4 और 8 एंड 9, यहाँ मेरे पास में 8, यहाँ पर भी मेरे पास में 8। ये देखिए हमारे पास में जो डायगोनल्स है यानी ये वाला और ये वाला, इसकी जगह तीनों की जगह मेरे पास में 9 9 एंड 9 आ रहा है। इनके अलावा जितने भी हमारे पास में अवयव लिखे हुए हैं, एलिमेंट लिखे हुए हैं, उन सब का सम करने पर यानी योगफल करने पर 8 आ रहा है। ठीक है, माइनस आगे जो हमारे पास में दिया हुआ है मैट्रिक्स, वो वाले दोनों के दोनों मैट्रिक्स लिख दिए जाएंगे। ये मैट्रिक्स है मेरे पास में 4 4 4। इसके अलावा जितने भी मेरे पास में एलिमेंट है उन सब की जगह 8 लिखा हुआ है। इसमें मुझे पता था, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आया था। अब एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स किस प्रकार से जोड़ी जाती है या किस प्रकार से घटाई जाती है हम भली भांति प्रकार से परिचित हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 9 माइनस 4 माइनस ये 5, ये हमारे पास हो गया। अब आगे लिखा हुआ है 8 माइनस 8 माइनस 0, सेकेंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला यहाँ लिखा गया 8 माइनस 8 माइनस 0। ये वाला पहला जो रो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकेंड रो की बात करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 ये लिख दिया मैंने 9 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है,
यहाँ लिख दिया जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 0। यहाँ पर देखिए 8 माइनस 8 माइनस 0 और यहाँ क्या लिखा 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, यहाँ लिखा हुआ है 9 माइनस 4 माइनस 5। यानी डायगोनल सेम है, बाकी के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सब सेम है। तो देखिए क्या क्या बचेगा 8 माइनस 8 0, ये भी 0, ये दोनों 0, ये दोनों 0। इनके अलावा जो भी बचेगा मेरे पास में क्या बचा है, ये वाला 9 प्लस का और ये भी माइनस का बराबर 0, ये भी 0 और ये भी 0। यानी जितने भी अवयव लिखे हुए हैं, जितने भी एलिमेंट लिखे हैं सब 0। अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 है यानी इस प्रकार से 0 मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स हमारे पास में हो तो शून्य मैट्रिक्स हमें मुझे क्या लेके आना था इसके बराबर में 0। तो हम यहाँ एक लास्ट लाइन लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i क्या लिखेंगे कि यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, देखिएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। हम ये वाला पोर्शन सिद्ध कर रहे थे और इसके बराबर में मैं पूरा का पूरा क्या लेके आ गया, एक 0 मैट्रिक्स लेके आ गया। अब मुझे निकालना है a इनवर्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे वैल्यू चाहिए a के इनवर्स की। तो देखिए किस प्रकार से, ये तो हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी तो दोनों बराबर है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है a इनवर्स की वैल्यू, और लेनी कहाँ से है, इससे मुझे a इनवर्स निकालना है। तो इससे a इनवर्स कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर। जैसे ही दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करेंगे तो मेरे पास में आएगा यहाँ पर a स्क्वायर का क्या लिख देता हूँ a गुणा a, और इसको गुणा कर देता हूँ a के इनवर्स से माइनस 4 इंटू a गुणा a इनवर्स माइनस 5 गुणा a इनवर्स गुणा i, और बराबर में जो 0 लिखा हुआ है उस 0 को हम जैसे ही किससे गुणा करेंगे a इनवर्स से, तो हमारे पास में 0 का 0 ही रहेगा। इधर हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को उससे इनवर्स से गुणा किया जाए तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आती है, हमारे पास में जो वैल्यू आती है वह होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक इकाई मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ इसके इकाई मैट्रिक्स लिख देता हूं। तो यहाँ देखिए ये तो a का तो a लिखा हुआ है और इन दोनों की जगह मेरे पास में आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 4 इंटू इन दोनों का क्या हो जाएगा इकाई मैट्रिक्स माइनस 5 इंटू a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारे पास हो चुका है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर इंटू किया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आएगा a माइनस ये तो 4 टाइम i लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास माइनस का 4 a इनवर्स इंटू i हो जाएगा मेरे पास में a इनवर्स बराबर मेरे पास 0 लिखा हुआ है। ये वाली माइनस की वैल्यू आगे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ लिखा 5 इंटू a इनवर्स, क्या लिखा है 5 इंटू a इनवर्स बराबर ये वाली वैल्यू a माइनस 4 टाइम i, a की वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए a क्या है, यहाँ लिखा है 1 2 2 2 1 2 2 2 एंड 1, ये मेरे पास में a है। इसमें से मुझे क्या घटाना है 4 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटानी है। ये रही मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ 0 एंड यहाँ 1। अब मैं क्या करता हूँ इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ 4 जो है वो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें से ये वाला घटाना है तो घटा देते हैं। देखिएगा हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस 4, यहाँ जो 2 है 2 माइनस 0, यहाँ पर भी 2 माइनस 0 सेम आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में 2 माइनस 0 यानी 2, यहाँ क्या लिखा जाएगा 1 माइनस 4, यहाँ 2 माइनस 0, यहाँ देखिए 2 माइनस 0 2 माइनस 0 1 माइनस 4, इस प्रकार की वैल्यू आ रही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ रहा है 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, बाकी सारे के सारे 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यहाँ पर देखिए माइनस 3, यहाँ पर भी माइनस के 3। इधर मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 5 टाइम a इनवर्स, किसके बराबर आ रही है 5 टाइम a इनवर्स के। तो हमारे पास यहाँ से a इनवर्स जो आएगा, a इनवर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू आएगी a इनवर्स की, तो
तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ ए इनवर्स बराबर, यह जो वैल्यू है ये 5 जैसे यहाँ इंटू में, यहाँ आएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा 1/5 और ये इसका मैट्रिक्स हो गया। जो इसका विकर्ण है वो -3 लिखा हुआ है और उसके अलावा प्रत्येक स्थान पर हमारे पास में प्लस का 2 लिखा गया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10। इन दोनों प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।